राधे राधे मित्रों। देखिए आज का जो कंसेप्ट है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, मारक और मार्केश। और फिर हम समझेंगे यूज़ कहाँ होता है। आयु में, आयु जबकि गणना जब हम करते हैं ना तब यूज़ होता है मारक और मार्केश। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मारक और मार्केश, मैंने एक काल्पनिक कुंडली बनाई, लगन कुंडली, और ये धनु लगन की पत्रिका बनाई, मैंने 9 नंबर लिखा। फिर आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज 10, 11, 12, 1 किसी की कोई भी पत्रिका हो सकती है। यहाँ 4 नंबर होता तो कर्क लगन की होती, 5, 6 ऐसे बढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब हम आते हैं कि भाई मारक मार्केश होता क्या है। देखो ज्योतिष में आयु देने वाला भाव, मतलब जो आपकी आयु को बढ़ाएगा, बहुत अच्छा है, वो है अष्टम भाव, थर्ड भाव, मैंने शेड कर रखा है, अष्टम, थर्ड भाव और फर्स्ट भाव भी आयु गणना के लिए यूज होता है। तो अब इन भाव को मारेगा कौन, मतलब इन भाव के लिए खराब कौन है। तो अपने से 12वां, जैसे फर्स्ट भाव के लिए खराब कौन है, थर्ड भाव के लिए खराब कौन है और अष्टम भाव के लिए खराब कौन है जो इनको मारेगा। तो अष्टम के लिए देखते हैं अपने से 12वां, याद रखना अपने से 12वां। ये देखो ना, पहले भाव का जो व्यय भाव है, खर्चा भाव है, वो ये होता है 12वां भाव, मतलब वो इससे ही 12वां पड़ता है। 1, 2 यहीं से गिनना है नंबर 1। पहले भाव का देखते हैं कि भाई पहले भाव को कौन मारेगा, मतलब इससे 12वां भाव मारेगा। तो यहाँ से गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हम कहेंगे फर्स्ट भाव को 12वां भाव मारेगा। अष्टम भाव को कौन मारेगा, अष्टम से 12वां। गिनिए यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी कि अष्टम भाव को कौन मारता है, ये वाला भाव जो इससे 12वां पड़ता है, सप्तम भाव। तो याद रखिए अष्टम भाव ज्योतिष में आयु देने वाला होता है, तो उसको जो मारता है ना भाव, उसका नाम है मारक भाव, यानी कि 7वां भाव। ये भाव कौन सा है, 7वां ज्योतिष में 7वां भाव को क्या बोलते हैं, मारक। ये मारक है, मारता है। और किसके लिए मारक है ये, केवल 8वें भाव के लिए मारक है ये। थर्ड भाव का मारक कोई और होगा, तो केवल 8वें भाव का मारक कौन है, 7वां भाव। ठीक है, अब 7वां भाव में जो नंबर लिखा है ना 3, इसको बोलते हैं मार्केश, यानी कि बुध यहाँ क्या है, मार्केश। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई 8वें भाव के लिए जो आयु देने वाला है, 7वां भाव तो है उसका मारक, उसको मारेगा ही 7वां भाव, और इसके स्वामी को बोलते हैं मार्केश, बुध इसके लिए मार्केश। ये हो गया 8वें भाव के लिए। अब आते हैं हम थर्ड भाव के लिए। तो 8th भाव के लिए हमने पढ़ लिया कौन उसे मारेगा। अब हम आते हैं थर्ड भाव के लिए। अब थर्ड भाव ये रहा, थर्ड भाव से 12वां भाव कौन सा आएगा, गिनिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, सेकंड भाव। अर्थात मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ, किसी भी भाव से पिछला भाव ही 12th भाव होता है। जैसे फर्स्ट से पिछला भाव है ये, इसको मारेगा। थर्ड से पिछला है सेकंड भाव, ये थर्ड को सेकंड भाव मारेगा। यानी कि थर्ड भाव जो आयु देने वाला है उसको कौन मारता है, सेकंड भाव। यानी कि सेकंड भाव का नाम क्या हो गया, मारक, ये मारता है। और इसके स्वामी का नाम क्या हो गया, जो 10 नंबर है वो शनिदेव होते हैं, मार्केश। यानी कि इस कुंडली में अब आप बिल्कुल रट लीजिए, मारक भाव 7वां है और उसका मार्केश है बुध, और 8वें भाव को मारेगा। 8वां भाव आयु देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बुध उसको खराब करेगा। और थर्ड भाव जो है इस कुंडली में वो भी आयु देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको मारेगा कौन, सेकंड भाव। और सेकंड भाव का स्वामी कौन है, शनि। शनि इसका मार्केश है। तो अब ये आयु देने में कहाँ काम आता है। देखिए आयु देने के कुछ पॉइंट होते हैं। आयु देने के लिए हम देखते हैं शनि की कंडीशन, शनि खराब है तो एक पॉइंट घट गया आयु देने में। फिर हम देखते हैं ओवरऑल फर्स्ट भाव की कंडीशन, फर्स्ट भाव पिटा हुआ ना हो और फर्स्ट भाव का स्वामी पिटा ना हो। अगर ये दोनों पिट गए तो आयु की गणना में हम कमी कर देते हैं। ऐसे थर्ड भाव को अकेले पढ़ते हैं, इंडिविजुअल। थर्ड भाव का स्वामी, थर्ड भाव की कंडीशन क्या है। 8th भाव को बिल्कुल इंडिविजुअली पढ़ते हैं। और फिर जाकर आता है मारक, और मार्केश भी एक पॉइंट देता है यहाँ पर आयु के लिए। कैसे गणना करते हैं, देखिए याद रखना, मुझे पता है इस भाव को ये मार सकता है, इनकी रिलेशन नहीं होनी चाहिए। रिलेशन होगी तो ये मार ही देगा। जैसे कैसे होगा रिलेशन, 7वां भाव में लिखा हुआ है 3 नंबर, 3 नंबर का स्वामी बुध, बुध यहाँ आकर बैठ गया, बन गया ना रिलेशन। अब तो इसे मारेगा, आपस में रिलेट होते ही मारेंगे, क्योंकि इस भाव को यही मार सकता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, या मान लीजिए बुध यहाँ आकर बैठ गया, चलिए ये इसने मार दिया, जैसे भी रिलेशन बने
या मान लीजिए इसमें 3 लिखा है, इसमें 4 लिखा है, चंद्रमा 4 नंबर राशि का स्वामी और 3 नंबर का है बुध, ये इनके स्वामी कहीं बैठ जाए बुध और चंद्रमा तो भी 1 पॉइंट कम हो गया, मतलब इनका रिलेशन बन गया। रिलेशन बनते तो मारेगा ये भाव, इसको भाई अष्टम भाव को यही भाव मार सकता है और कोई नहीं। तो इनका आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए कुंडली में, 1 पॉइंट कम हो जाएगा मारक मार के इसका रिलेशन। अब आते हैं हम सेकंड, भाई सेकंड भी ये सॉरी थर्ड भी आयु देने वाला है। तो थर्ड का स्वामी कौन है? शनि। शनि यहाँ बैठ जाए, भाई थर्ड का संबंध बन तो गया ना सेकंड से, या अगर ये अभी तो ये एक ही नंबर है, अगर ये अलग अलग नंबर होते इनके स्वामी कहीं बैठ जाए, आपस में रिलेशन ना बन जाए सेकंड और थर्ड का, चाहे दृष्टि से बने चाहे इनके स्वामी आपस में बैठ जाए, तो फिर हम कहेंगे भाई ये मारेगा ही मारेगा, ये भाव सेकंड भाव इस थर्ड को मारता है, रिलेशन बनती मार देगा। तो इसका मतलब 1 पॉइंट यहाँ कम हो जाएगा मारक मार्केश में। तो आपने देखा ये सारे पॉइंट हमें देखने होते हैं। शनि फर्स्ट भाव अकेले देखना है इंडिविजुअली कैसा है, थर्ड भाव कैसा है, 8th कैसा है, फिर मारक मार्केश का रिलेशन ना हो, नहीं तो मार देगा वो भाव उसे। ऐसे ही याद रखिए, मैंने बताया भाई आयु देने वाले भाव कौन से होते हैं? अष्टम, थर्ड और फर्स्ट भी। फर्स्ट सबका मारक है, यानी कि इनका रिलेशन बन गया। भाई फर्स्ट को कौन मारता है? 12वां भाव, यानी कि 9 नंबर राशि का स्वामी कौन है? गुरु यहाँ बैठ गया, या 8 नंबर राशि का स्वामी मंगल यहाँ बैठ गया, कोई ना कोई रिलेशन बन गया, तो ये भी आयु गणना में कमी कर देगा। 3 भाव याद रखना आप, और उनको मारने वाले भाव याद रखना, उन भाव का उन भाव से, यानी कि 7th भाव का अष्टम से नहीं बनना चाहिए। 7th का बेशक इससे बन जाए रिलेशन, अष्टम से ना बने रिलेशन, 7th का अष्टम से ना बने, थर्ड का सेकंड से ना बने, क्योंकि थर्ड को सेकंड ही मार सकता है, और फर्स्ट का 12वें से ना बने। बाकी फर्स्ट का बेशक थर्ड से बन जाए, ये जोड़े ना बन जाए बस, ये आपस में एक दूसरे को मारते हैं। यानी कि किसी भाव, जो भाव कुंडली में बताओ आयु दे रहा है, उसको मारने वाला भाव हमें पता 7th भाव ही उसकी हत्या या मार सकता है, और आपने उनके स्वामी को साथ बिठा दिया, इसका स्वामी से बिठा, तो रिलेशन बन गया तो मारेगा ही। तो इसमें फिर आयु गणना में हम देखते हैं कमी आ गई थोड़ी सी। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बताया मोटे मोटे 3 पॉइंट आपको लगन कुंडली में चेक करने हैं। ये ही D1 में चेक करने लगन कुंडली में, और ऐसा ही नवमास में D9 में बिल्कुल यही सारे पॉइंट चेक करने हैं, और D8 में जितनी कमी आई उतनी आयु में कमी आ जाती है। ज्योतिष में आयु को 0 से 33 अल्प आयु बोलते हैं, और 33 से 66 बोलते हैं हम मध्यम आयु, और 66 के बाद तो कोई कोई पहुंचता है दीर्घायु। जितनी कमी आए वो फर्स्ट में गिरेगा, फिर थोड़ी बहुत कम कमी है तो इसमें, और फिर बिल्कुल इसमें। बिल्कुल ही कुंडली पिट गई है तो फिर इसमें गिरेगा वो, फिर यानी कि 0 से 33 के बीच में कभी बुरी दशा आ गई तो शायद आदमी का देहांत भी हो सकता है। तो आज आपने समझा मारक और मार्केश होते क्या हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।